नमस्ते मित्रों। अभी कोरोना वैक्सीन की जागरूकता की ओर हम बढ़ रहे हैं और जागरूक भी हो रहे हैं। अफवाहों पे ध्यान न देकर वैक्सीन की उपयोगिता को समझ रहे हैं और उन सेंटर्स पे आज हम देख रहे हैं कि भीड़ है, तो थोड़ा सा सावधानीपूर्ण माहौल में हम जाकर और वैक्सीन लगवाएं। ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। हम वही कला शिक्षा पर बात करते हैं कि ओवरऑल शिक्षा पर ओवरऑल कला शिक्षा एक विशेष वो नहीं है, क्योंकि सब एक दूसरे से गुथे हुए हैं। और हम अपनी वर्तमान समय में या शिक्षा के नाम पर किस तरह की शिक्षण व्यवस्थाएं दी जा रही हैं। अभी भी बच्चे बस्ते के बोझ पर हैं, जबकि 92 में बिना बोझ की शिक्षा इस तरह का एक कैंपेन भी बनाया गया। लेकिन अभी भी वर्तमान परिवेश में भी बच्चों के अंदर बस्ते का बोझ तो है। अब आप उसको परिवर्तित कर सकते हैं किसी भी तरह से, लेकिन बोझ तो बना रखा है। तनाव वाली और प्रतिस्पर्धापूर्ण माहौल तो है। अब कितना ही कोशिश कर ले, लेकिन फिर भी हम 90 जो मार्क्स की परसेंटेज है उनसे उन बच्चों को दूर नहीं रख पा रहे हैं। उनके अंदर वो चीज़ें आ रही हैं और उनकी मानसिकता से भी झलकती हैं। और इसमें स्कूल का पूर्ण तरह से योगदान नहीं है। इसमें पूरा एक समाज पूर्ण तरह से उसमें इन्वॉल्व है। परीक्षा का भय, अभी कुछ समय से तो परीक्षाएं नहीं हो रही, लेकिन परीक्षा का भय तो है। और शिक्षक भी परीक्षा के द्वारा ही सेलेक्ट किए जा रहे हैं। तो शिक्षकों में जब वो उसी माहौल से निकल के आ रहा है, शिक्षक परीक्षाओं के द्वारा, तो बच्चों को भी वो उसी तरह का बताएगा कि वो खुद भी सेलेक्ट एक परीक्षा के द्वारा होके आया है। तो परीक्षाओं का भय तो स्वाभाविक है कि वो ऐसा ही भय बना पाएगा। हार जाने की दुश्चिंता, क्या पता जीवन में कैसे सफल होंगे या नहीं होंगे, या मैं इस सब्जेक्ट में कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। ये बहुत सी संभावनाएं बच्चे के एक प्रारंभ से ही, उसके शिक्षा के जब हम शिक्षित होने के उसमें वहीं से ही एक प्रारंभ हो जाती है कि क्या करेगा इसमें। बहुत से सवाल वहाँ पे बन जाते हैं। रटना जो सबसे बड़ी समस्या है। हम इंफॉर्मेशन को रट रहे हैं और जो रट कर सुना दे वो अच्छा, जो नहीं सुना पाए वो असफल। नंबर हासिल करने की ओर ज़्यादा नंबर कौन लाएगा क्लास में, और नंबर आ गया तो उसको इनाम और दिया, तो वो अपने आप में ही एक अलग ही विडम्बना है। अब इससे क्या है, पूरा जीवन बिखर रहा है। इससे हम मानसिकता जो है वो एक अलग ही लेवल पर जा रही है। अब इस तरह क्या हम स्वस्थ माहौल बच्चे को दे पा रहे हैं, या ऐसा माहौल जहां अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है बालक बालिकाएं। यौन शोषण जैसी समस्याएं हैं, बाल मजदूरी, दमनकारी प्रवृत्तियां हैं। और ऐसे परिवेश में रक्षक जो है वही भक्षक कई बार बन जाते हैं। बाहरी पर्यावरण का तो कहना ही क्या है। प्रदूषित हवा, मिलावटी भोजन, कृत्रिम रूप से उगाए गए फल सब्जियां, अशुद्ध पेयजल, यहाँ तक कि दूध भी यूरिया से युक्त, साबुन जैसे रासायनिक तत्व उसमें मिला दिए जाते हैं। मीडिया की नकारात्मक भूमिका, आधुनिक तकनीकों के बिना किसी रोक टोक के प्रयोग, बालक को सांस्कृतिक व नैतिक रूप से
चेतन करने के स्थान पर उनका सांस्कृतिक अवमूल्यन किया जा रहा है। त्रासदी तो यह है कि हमारे देश में ऐसी कोई आचार संहिता नहीं बनी जिसके आधार पर बच्चों के लिए प्रसारित होने योग्य कार्यक्रमों को अग्रेसित किया जा सके। बच्चे न देखने वाले कार्यक्रम देखते हैं और न देखी जाने वाली साइट्स पर जाते हैं, क्योंकि तब हम तकनीकी रूप से सक्षम आधुनिक बनने की होड़ में उदारवादी बन जाते हैं। यह तो आने वाला कल ही बताएगा कि इस प्रकार की गलत मूल्यों को ग्रहण करके बालक का कोमल मन कितना क्षतिग्रस्त हुआ है। किंतु आज हमें इस विषय पर चिंता तो अवश्य करनी चाहिए। आज तन और मन से स्वस्थ होता बालक संशय की स्थिति में भी जी रहा है। शिक्षा दी जाती है सच बोलने की, किंतु उसके सामने झूठी बातें कही व दोहराई जाती है। बड़ों का आदर करो कि सीख देने वाले बड़े अपने ही बड़ों को तिरस्कार करते हैं। चोरी और बेईमानी से बचने का पाठ पढ़ा रहा है। पढ़ रहा है बच्चा उन चोरों और बेईमानों से जो गिद्धों की तरह उसके आसपास मंडरा रहे हैं। हम और आप उस नन्ही सी जान से बेइंतहा प्यार करते हैं, पर इसके अतिरिक्त शायद हम अपनी भूमिकाओं पर विचार नहीं करते। तो हमें ये विचार करना चाहिए कि हमारी भूमिकाएं कैसी हैं और हम इसमें कितना सुधार ला सकते हैं। नमस्ते।